दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। जिस समय का आपने इंतजार किया वह समय अब आ चुका है। राहु, केतु, शनि, मंगल सभी ग्रह केवल और केवल आप लोगों के लिए शुभ परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, ऐसी बड़ी बड़ी खुशियां आपको मिलेगी कि आप और आपका पूरा परिवार पागलों के जैसे नाचने लगेगा। पूरे मोहल्ले में आप देसी घी के लड्डू बांटने लगेंगे। दोस्तों, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। आपने अपने जीवन में खूब दुख झेला है। आपके अपनों ने भी आपका खूब फायदा उठाया। लोगों ने आपको नकारा समझा, आपको गरीब समझा, आपको देखकर मुंह फेर लिया। हर समय हर चीज के लिए आप दोस्तों सालों से तरसते आए थे, लेकिन अब आपका हर एक आंसू का बदला स्वयं कोटि देवी देवता लेने वाले हैं। जिसने आपको रुलाया है, जिसने आपको तड़पाया है, अब वह भी आपके आगे आपके तलवे चाटेगा। दोस्तों, जैसे तैसे आप अपने परिवार को पाल रहे हैं, अपनी खुशियों को कुर्बान करके, अपने शौक भूल के दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका भाग्य, आपकी किस्मत हमेशा आपको रुलाती आई है। कुछ अच्छा होता है तो ठीक उसके बाद किसी मनहूस की ऐसी नजर लगती है कि बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है और उस खुशी पर पानी फिर जाता है। इसीलिए दोस्तों, सावधान रहना जरूरी है। जब जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, तब तब आपके दुश्मन कहें या फिर आपसी जलने वाले कहें, बीच में टांग जरूर देते हैं, और राहु तो हमेशा से ही बीच में टांग लड़ाता आया है। दोस्तों, इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है, वरना दोस्तों सारा किए कराए पर पानी फिर जाएगा। आपकी खुशियां कोई और लेकर चला जाएगा। आपके मुंह से निवाला लोग छीन कर ले जाएंगे। आपके घर आती हुई लक्ष्मी को दरवाजे से ही पलटवा दिया जाएगा। इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। और आज जो मैं आपको गुप्त बात बताने वाला हूं, वह किसी अपने को भी मत बताना, किसी पड़ोसी को भी मत बताना। बस अपने मुंह पर ताला लगा लेना और मेरी बात बिल्कुल अच्छे से सुनना, समझना, क्योंकि अब जो आपके साथ होने वाला है वह पिछले 7 जन्मों में भी आपके साथ नहीं हुआ था। अब आपका हर एक आंसू का बदला स्वयं के देवता शनिदेव लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ नियम कायदों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, यह 6 बड़ी भयानक भविष्यवाणियां आज मैं इस वीडियो में आपके लिए करने वाला हूं, जिसमें से पहली बड़ी भविष्यवाणी अभी बता देता हूं, और वह है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक ऐसी घटना होने वाली है जिससे आपके दिलों की धड़कनें बढ़ जाएंगी। आप चैन से जब रात में सो रहे होंगे, तब किसी अनजान का फोन आ सकता है या किसी रिश्तेदार का फोन आ सकता है। इस फोन को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि कोई मदद के लिए या फिर किसी जरूरी जानकारी के लिए आपको फोन कर सकता है, या कोई दुखद घटना का समाचार भी हो सकता है। इसलिए अगर समय पर आपने फोन नहीं उठाया तो आप जीवन भर पछताओगे। अगली चीज, ये कोई खुशखबरी नहीं, ये बहुत बड़ी सावधानी है आपके लिए। देखिए दोस्तों, अचानक से कहीं से आपको बहुत बड़ा धन लाभ होगा। अचानक से खुशियां आती हुई आपके जीवन में दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब आप अपनी जीवन में इतनी खुशियां देखेंगे, जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा होगा, इतने में ही दोस्तों आपका आसपास का ही कोई व्यक्ति जो सबसे ज्यादा भरोसे के लायक था, वही व्यक्ति आपके साथ छलकपट कर जाएगा। वही व्यक्ति आपको बहुत बड़ा धोखा दे देगा। इसलिए इस समय में किसी पर भी भरोसा मत करिएगा। दोस्तों, कोई आपकी जान तक ले सकता है। धन दौलत एक ऐसी चीज है जो भाई के बीच में लड़ाई करवा देती है, बेटे को बाप के खिलाफ कर देती है। इसलिए धन दौलत में किसी पर भी भरोसा मत करिएगा। आपके साथ एक बड़ा छलकपट हो सकता है। दोस्तों, आने वाले इन 7 दिनों के अंदर जब आप दोस्तों खुशियों में मग्न होंगे, जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा होगा, तभी आपके यह जो अपने हैं अपना असली चेहरा आपको दिखाएंगे और आपको धोखा दे देंगे। दोस्तों, जब आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो आपके अपनों की ही आंखों में आपकी खुशियां खटकने लगती हैं। आपके पड़ोसी हों या आपके रिश्तेदार, उनकी आंखों में आपकी तरफ की खटकने लगती है। और दोस्तों, अब आपके जीवन में भी यही समय आपको देखना पड़ेगा। इसलिए सबसे ज्यादा इस समय ही आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि माता धन लक्ष्मी तो आपके ऊपर प्रसन्न है। शनि भी आपको खूब सारा धन दौलत खुशियां भर के देगा, लेकिन जलने वालों से आपको बच के रहना। अब दोस्तों, ध्यान से सुनिए, अगली महाभविष्यवाणी की ओर बढ़ रहा हूं, लेकिन उससे पहले आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।
बहुत गंभीर जानकारी आज इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव में खूब सारी कृपा आपके ऊपर बरसाएंगे और अगले 24 घंटों में उस व्यक्ति को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, आपकी कुछ कीमती चीजें, जैसे कि कोई सोने का गहना हो गया, कोई कीमती वस्तु हो गई, या कोई आपका धन ही क्यों ना हो गया, वह अचानक से गायब हो सकता है। दोस्तों, अचानक से आपकी कीमती चीजें आपसे दूर जाने लगेगी। इन दिनों आपको अपनी कीमती चीजों पर बहुत ज्यादा नजर बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग दोस्तों अपनी ही चीजें खोते खोते ऐसे मोड़ पर आ सकते हैं जहां उन्हें लगेगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके घर से बढ़कर चुरा रही है। यानी कि आपने कहीं मेहनत करके धन लाकर अपने घर में रखा और वह धन ही गायब हो गया। इसी परिस्थिति आपके घर में पैदा हो सकती है, इसलिए किसी के ऊपर भी भरोसा मत करिएगा। अपनी कीमती चीजें संभाल के रखिएगा। साथ ही इन 10 दिनों में दोस्तों, नींद में अचानक आप जाग जाएंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि आपको कोई उठा रहा है। दोस्तों, ये संकेत आपकी 33 कोटि देवी देवता देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, रात्रि में आप जाग जाएंगे, रात्रि में आपकी नींद खुल जाएगी, आप पसीना पसीना हो जाएंगे। कुछ ऐसी अजीब अजीब सी हरकतें आपके साथ हो सकती हैं, लेकिन घबराइएगा नहीं, क्योंकि जब अच्छा समय आने वाला होता है तो कुछ संकेत हमें मिल रहे होते हैं, इसलिए डरिएगा मत। केवल और केवल हनुमान जी का ध्यान करके वापस से आप सो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको रात्रि में नींद खुले तो आप यह उपाय करिएगा। कई सारे लोगों को यह समस्या होने वाली है। दोस्तों, वहीं अचानक से अगर आपके घर में कोई कांच टूट जाए तो घबराइएगा नहीं। यह भी दोस्तों एक अच्छा संकेत माना जाएगा। साथ ही दोस्तों, इन आने वाले 10 दिनों में अचानक से कोई रिश्ते में खटास आ सकती है। दोस्तों, कोई रिश्ता बहुत बहुत गंभीर रूप से पहले जुड़ा हुआ था, वह अचानक से टूट जाएगा। आने वाले ये जो 10 दिन हैं दोस्तों, घर का कोई सामान भी टूट सकता है और यह संकेत है कि कोई रिश्तों में खटास आ सकती है। इसलिए पहले से अपना बचाव करके चलें। कुछ खर्चे ऐसे सामने आएंगे जो नकारे नहीं जा सकते, जैसे कि कोई बीमार हो गया, उसको अस्पताल ले जाना है, उसका इलाज करवाना है। घर में कोई चीज खराब हो गई, उसे सही करवानी है। कोई बच्चा जिद कर ले, उसकी जिद पूरी करनी ही पड़ेगी। ऐसे खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो समय है, किसी भी अपने से या किसी भी बड़े से बहस मत करिएगा, क्योंकि झगड़ा होने की संभावना दिखाई दे रही है। बात तो बहुत छोटी होगी, लेकिन बात का बतंगड़ बन सकता है दोस्तों, और समय ऐसा है कि किसी से भी उलझ आप नहीं सकते। दोस्तों, यह समय कुछ करने का है। अगर आप किसी से उलझेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हानि हो सकती है, अपने समय की भी और अपनी भावनाओं की भी। साथ ही दोस्तों, आपका कोई ऐसा काम था जो खत्म हो चुका था, यानी जिसको भूल चुके थे, जिसको आपने समझ लिया था कि यह काम कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा, जिस चीज को आपने पूरी तरह से नष्ट समझ लिया था, वह काम आपका वापस बनेगा। वह काम वापस से आपका अच्छे से पूरा हो जाएगा। एक उम्मीद की किरण आपको मिलेगी। दोस्तों, वहीं आपको मैं बता दूं, राह चलते कोई अनजान शख्स आपकी किस्मत का दरवाजा खोलने वाला है। जी हां, कोई अनजान व्यक्ति राह चलता हुआ आपके जीवन में एंटर कर जाएगा, यानी प्रवेश करेगा। किसी अनजान से आपकी दोस्ती हो सकती है और उस अनजान से दोस्ती आपकी किस्मत के ताले खोल सकती है। दोस्तों, वो व्यक्ति जो कि आपके लिए अनजान है, उस व्यक्ति से आपकी नजदीकी आपके जीवन में खुशियां लाने वाली हैं। अक्सर मैं कहता हूं, अपने जीवन में कुछ न कुछ नएपन लाते रहिए। अगर आप रोजाना एक ही चीजें करते रहेंगे तो आप बोर हो जाएंगे और आपके जीवन में कुछ भी नया नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि नए नए लोगों से मिलिए, नए लोगों से जुड़िए, नई चीजें करिए, नई जगह जाइए, नई नई चीजों को आप सीखिए। इससे क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। किसी ऐसे व्यक्ति से अपने दोस्त बनाइए जिसका असर और अच्छा हो, जिसकी एनर्जी काफी अच्छी हो। तो दोस्तों, उसके साथ रहने से ही आपके घर की हालत सुधर सकती है। किसी अच्छे और वाले व्यक्ति से, किसी अच्छे ऊर्जा वाले व्यक्ति के पास अगर आप रहेंगे तो उसका असर आपके ऊपर भी होगा। आपके घर में भी अच्छा होने लगेगा, आप भी अच्छा कमाने लगेंगे, आपके घर में भी बरकत होगी, आपके हाथों में भी बरकत होगी। दोस्तों, मैं इसीलिए कहता हूं
कि अपने घर में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसे आने दीजिए। कोई नया व्यक्ति अगर आपके घर में आ रहा है तो आने दीजिए। पता नहीं किसके चरण आपके घर के लिए शुभ हो। किसी शुभ व्यक्ति के घर अगर आपके, जी हां, किसी शुभ व्यक्ति के अगर चरण आपके घर में पड़ गए तो आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर सकती है। आपके घर में जो पहले सब कुछ अस्त व्यस्त है वह सुधर सकता है। इसलिए नए नए लोगों से रिश्ते बनाइए। रिश्ते का मतलब है दोस्ती करिए। किसी को भाई बना लीजिए, किसी के साथ दोस्ती कर लीजिए। दोस्तों, आपको बस केवल इतना नया ट्राई करके देखिए। कोई नई चीज देखिए। आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं। उन पुरानी चीजों को घर से बाहर करिए और नई चीजें घर में लाना शुरू करिए। दोस्तों, कुछ पुरानी चीजें भी हमारे घर को कई सालों से होती हैं, यानी कि हमारे घर को गरीब पर गरीब बना रही होती हैं। इसीलिए घर में नई चीजें आना अच्छी बात है। दोस्तों, कोई भी चीज का सालों साल इस्तेमाल मत करिए, तभी तो आपके घर में कुछ नया होगा। तभी तो आपके घर में माता लक्ष्मी आएगी। किसी भी रूप में आपके घर में माता लक्ष्मी आ सकती है। किसी चीज के साथ आ सकती है, किसी व्यक्ति के साथ आ सकती है। मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं बता दूं कि कोई पुरानी चीज खोलने पर आपको एक ऐसा राज या फिर कोई फायदा मिलेगा जो आपको चौंका देगा। जी हां, कोई पुरानी चीज जिसके ऊपर आज तक आपका ध्यान नहीं गया, वहां से आपको कोई मोटा धन मिल सकता है या कोई राज की बात आपको पता लग सकती है जो आपके भविष्य के लिए काफी अच्छी हो सकती है। जी हां दोस्तों, और हां, कोई चीज आपकी कई सालों से आपको मिल नहीं रही थी, कई सालों से आपने जिस चीज को खो दिया था, वह चीज आपको वापस से मिल सकती है। और ऐसा ही रिश्ते नातों के साथ भी होगा। दोस्तों, कोई रिश्ता नाता सालों से टूटा हुआ था, जिससे आप कई सालों से बोल नहीं रहे थे, वो रिश्ता वापस से जोड़ सकता है। वापस से रिश्ते सुधर सकते हैं दोस्तों। वहीं कोई चीज अगर आपने पहले खो दी थी तो वो चीज वापस मिल सकती है और वो आपका दुगुना लाभ भी कराएगी। आपको मैं बता दूं, ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़े ही दिनों में नवरात्रि शुरू होने वाली है, फिर दीपावली का पर्व आने वाला है। ऐसे में माता लक्ष्मी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होने वाली है। दोस्तों, आपको केवल 3 बहुत बड़ी बातों का ध्यान रखना है। वह 3 बड़ी बातें क्या हैं? ध्यान से सुनिए और वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करिए। देखिए, राहु की महादशा। जब कभी आपके जीवन में राहु की महादशा आएगी, तब आपके जीवन में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आप दोस्तों बहुत ज्यादा तनाव लेंगे। हर छोटी छोटी चीज में आपको बहुत ज्यादा चिंता सताएगी। वहीं अगर आपकी मानसिकता स्पष्ट है तो आपको अपार सफलता मिलने की भी संभावना रहती है। लेकिन आपकी विचार ही स्पष्ट नहीं है तो विफलताएं और रुकावटें बहुत ज्यादा आपको मिलेगी। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा आपके पास हो रहा है तो राहु की महादशा है। इससे बाहर आना जरूरी है। बाहर कैसे आएंगे, इसका उपाय मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, इसलिए चिंता न करें दोस्तों। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, हर चीज बदलती है, इसलिए कभी किसी से ज्यादा लगाव और मोह के बंधनों में खुद को मत बांधो। किसी व्यक्ति से अगर प्रेम कर रहे हो तो वह व्यक्ति भी आपको प्रेम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। जरूरी नहीं है वह व्यक्ति आगे जाकर किसी और से प्रेम कर सकता है। वह व्यक्ति आपसे फिर कम प्रेम करेगा। तो हद से ज्यादा किसी से लगाव नहीं रखना, न ही किसी चीज से रखना है और न ही किसी इंसान से रखना है। इस बात का ध्यान रखना। अगर मोह किसी से रखना है तो खुद से रखना, खुद के शरीर से मोह रखना, क्योंकि वही है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। खुद के शरीर से मोह रखिए, खुद के शरीर को मजबूत रखिए, उसे सुंदर बनाइए, क्योंकि वही है जो आपका अंत तक साथ देगा। आपकी आखिरी सांसें जब तक चलेंगी तब तक आपके साथ अगर कोई है तो वह है आपका शरीर। जब आपकी आत्मा छोड़ेगी तभी केवल शरीर अलग होगा, तब तक तो आपका शरीर आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। इसलिए उसे मजबूत रखिए। बाकी किसी के लिए अपना जीवन मत जिए। ध्यान रखिए इस बात का। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय भी ला सकता है और अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं लाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। और अगर दुनिया में सबसे कोई खूबसूरत चीज है तो वो है नींद, जो इंसान को कुछ देर के लिए हर गम से आजाद कर देती है। तो दोस्तों, नींद अच्छी लेना बहुत जरूरी है, इसलिए रोजाना अच्छे से सोया करिए। दोस्तों, एक बात हम तुम्हें बता दें कि जो तुम्हारे घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज होती है, जिसे चौखट भी कहा जाता है,
ये तुम्हारे घर में बहुत मायना रखती है। कहने का मतलब है ये चौखट जितनी साफ सुथरी होगी, जितना आप इसे स्वच्छ रखेंगे, जितना इसके ऊपर झाड़ू पोछा करेंगे, उतना ही घर में बरकत बनी रहती है। लेकिन जितनी ये चौखट गंदी होगी, दहलीज गंदी होगी। किसी ने कुछ कर दिया होगा, बंधन कर दिया होगा, तो उतना ही ज्यादा गरीबी और कंगाली तुम्हारे घर में आने लगेंगी। और यह बात तुम अभी मानोगे नहीं, लेकिन गुरुजी आगे जो तुम्हें सच्चाई बताने वाले हैं, उसे सुनकर तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, हमारी उम्र के लोग कहां से कहां पहुंच गए, हम आज भी इसी जगह पर हैं, तो गलती हमारी नहीं है। हम तो मेहनत भरपूर कर रहे हैं, भाग्य भी साथ देना चाहता है। लेकिन कोई दुश्मन इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसने हमारे घर की मुख्य दहलीज का ही बंधन कर दिया है। अब जरा तुम खुद विचार करो, जब माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में आती है तो तुम्हारे मुख्य दरवाजे से आती है, यानी तुम्हारी दहलीज को लांघ कर आती है। अब वही दहलीज पर अगर किसी ने टोना टूट कर किया है, या उसी दहलीज का किसी ने बंधन किया है, उस दहलीज को किसी ने अपवित्र कर दिया है, तो क्या माता रानी तुम्हारे घर में आ पाएगी? और स्वाभाविक सी बात है, माता लक्ष्मी घर में नहीं आ रही तो घर में बरकत कहां से होगी? ऐसे घरों में तो केवल और केवल दरिद्रता होती है। तो अभी भी सब कुछ बिगड़ा नहीं है, सब कुछ संभालना जा सकता है। तुम इस वीडियो को अंत तक देखो और हर एक बात को एकदम अच्छी तरह से जानो, क्योंकि गुरुजी जो तुम्हें आज बातें बताने वाले हैं, वो एक एक बात तुम्हारे भविष्य में बहुत काम आने वाली है। क्योंकि तुम्हें अक्सर किसी का सहयोग नहीं मिलता, तुम्हें अपने निर्णय खुद लेने पड़ते हैं। जिंदगी की इस रेस में अकेले ही दौड़ना पड़ता है, कोई तुम्हारा सहारा भी नहीं बनता। यानी तुम केवल और केवल उस ऊपर वाले परमात्मा के भरोसे हो। तो अब बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि ऊपर वाले परमात्मा ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है, तुम्हारी करुण पुकार को सुन लिया है और तुम्हें रास्ता दिखाने इस वीडियो के माध्यम से परमात्मा खुद संकेत दे रहे हैं। वो इंसान सच में बहुत खुशनसीब होगा जो आज की वीडियो को अंत तक देख लेगा, क्योंकि उस गद्दार का नाम बताने वाले हैं जिसने तुम्हारी दहलीज का बंधन किया है। उसकी पूरी पोल खोल कर रख देंगे। तुम बस वीडियो अंत तक देखते रहना। तुम एक बात समझ जाना कि अक्सर जो दिखता है वैसा होता नहीं। और ये दे पापा किया बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हर रिश्ते की गहराई को समझे कि कौन सा रिश्ता स्वार्थ से हमारे साथ है और कौन सा रिश्ता निस्वार्थ हमारे साथ है। महामूर्ख होगा वो इंसान जो आज की वीडियो अंत तक नहीं दिखेगा, क्योंकि गुरुजी कुछ जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं। अगर तुम इन सावधानियों को बरतोगे तो कभी भी तुम्हारी दहलीज का बंधन नहीं हो पाएगा, कभी भी कोई दुश्मन तुम्हारी दहलीज नहीं बांध पाएगा। जो इंसान आज की वीडियो को अंत तक देखेगा, भविष्य में कभी भी कोई भी काला जादू उस पर असर नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लेना, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। सबसे पहले अगर तुम माता बगलामुखी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता बगलामुखी सच्चे मन से लिखना, तुम्हारी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। गुरुजी का आदेश अब आ चुका है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वो ईश्वर की कृपा से होगा, भगवान के आशीर्वाद से होगा। तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें पैदा करने वाले 10 लोग हैं, लेकिन मुसीबतों का निपटारा करने वाला इकलौता परमात्मा ही काफी है। कभी कभी तुमने महसूस किया होगा कि जब हम किसी बड़े आदमी के कार्यक्रम में जाते हैं तो कोई भी नेता हमसे एक बार कह दे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तुझे जब भी तू जरूरत पड़े बस एक कॉल कर देना, मैं तेरा सारा काम करवा दूंगा। एक बड़े आदमी, एक बड़े नेता के मुंह से हम जब ऐसी बातें सुनते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। वो बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा आदमी है, उसने हमें आश्वासन दिया है, अब हमारा काम हो जाएगा। मतलब एक सामान्य सा इंसान तुम्हें ऐसी बात कह देता है, तुम्हें भरोसा दे देता है, तो तुम कितने खुश हो जाते हो, कितने अकड़ कर चलने लगते हो। चाहे जरूरत पड़ने पर वो इंसान फोन उठाए या ना उठाए, लेकिन तुम्हारे अंदर कितना आत्मविश्वास आ जाता है। तो वो सामान्य से इंसान है और जो ऊपर बैठे हैं वो साक्षात परम पिता परमेश्वर है, स्वयं साक्षात महादेव है, भगवान विष्णु है। वो तुमसे कह रहे हैं कि तू अपनी जिंदगी की चिंता मत कर, खा, तू अपनी जिंदगी मेरे भरोसे छोड़ दे और अपने हर दिन को अच्छी तरह से जीना शुरू कर। फिर देख, मैं तेरे रास्ते के सारे कांटे हटा दूंगा। तो एक बार
उस परम पिता परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके खुद को बिंदास जिंदगी जीने के लिए कह देना, क्योंकि ये सब तो दुनिया के मामूली लोग हैं। हमें तो ऊपर वाला भगवान गारंटी दे रहा है कि तेरा कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा, तो हम उदास क्यों रहते हैं? तुमने भी एक बात नोटिस करी होगी, कहीं पर तुम बहुत जरूरी काम के लिए जाना चाहते हो और जाना टल जाता है, या मान लो कोई ऐसी रोक टोक लग जाती है, घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है और तुम नहीं जा पाते हो, तो तुम तो मायूसी हो जाते हो कि मुझे वहां जाना था, मेरा जाना वह जरूरी था, मैं नहीं जा पाया। कभी कभी स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ जाता है। हम लाख कोशिश करते हैं, लेकिन दवाई गोली शरीर पर असर नहीं करती। ऐसा भी कई बार लोगों के साथ होता है। एक काम जिसके बनने की पूरी उम्मीदें होती हैं, लेकिन वो काम अंत समय पर बिगड़ जाता है। शादी का रिश्ता अंत समय पर टूट जाता है और चारों तरफ से मुसीबतें उस इंसान को घेरने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? गुरुजी बहुत काम की बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जो इंसान हमारी खुशियां नहीं देख सकता, जो इंसान हमें हंसता हुआ नहीं देख सकता, जो हमारा अपना होता है, जिसे हम तो अपना मानते हैं, लेकिन वो हमें अपना नहीं मानता, ऐसा इंसान चुपचाप आपके घर में आकर आपकी दहलीज को बांध देता है। और जैसे ही आपकी दहलीज का बंधन होता है, वैसे ही आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। आपके घर में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होता है। परिवार वाले एक दूसरे को कुछ नहीं समझते और अनाप शनाप एक दूसरे को बोलते हैं, जिससे रिश्ते पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं और पारिवारिक बंटवारे की नौबत आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी धर्मपत्नी या पति परमेश्वर के साथ ही लड़ाई झगड़ा होता है, जबकि हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी बात बात पर लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? घर में अचानक से इतने मकड़ी के जाले क्यों हो गए हैं? इतने ज्यादा शांत घर में इतनी तेज आवाजें क्यों रहने लगी हैं? इतना शोर क्यों मचने लगा है? अर्थात हमारे घर की दहलीज का बंधन कर दिया है। अब जब तक यह बंधन नहीं टूटेगा, तब तक हमारी जिंदगी में उथल पुथल मची रहेंगी। हम कामों को बिगाड़ते रहेंगे, हम जिंदगी में नीचे गिरते रहेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले आपकी दहलीज का बंधन दूर करें। अपनी दहलीज को उस बंधन से मुक्त करें, तो वो काम आप अंपा के की कुंभत सप्तांता 3 सावधानी बरतकर कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत जरूरी बात बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो ध्यान से अंत तक देखेंगे तो काम आपका हो जाएगा। उस गद्दार का नाम भी वीडियो के अंत में पता चलेगा, जो आपका बहुत करीबी रिश्तेदार है। एक बात और हम आपको बता देते हैं, इस इंसान पर क्योंकि आपको हमेशा से शक रहा है, लेकिन आपको ऐसा ही लगता था कि इसे एक मौका और देना चाहिए, हमारे घर परिवार का इंसान है, लेकिन तुम्हारा शक सही साबित होने वाला है। वास्तव में यही गद्दार निकलने वाला है। नाम जब आप सुनोगे तो आपके रांग पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन पहले हम 3 सावधानियों की चर्चा करेंगे। आखिर क्या क्या 3 सावधानियां तुम्हें बरतनी हैं? बहुत जरूरी बातें करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो लाभ ही लाभ प्राप्त कर पाओगे। सबसे पहली सावधानी तुम्हें यही बरतनी है कि जो भी तुम्हारा मुख्य दरवाजा है, जहां से सभी मेहमान, सभी लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस मुख्य दरवाजे के नीचे जो दहलीज होती है, जो भी देहरी होती है, तुम्हें हल्दी के पानी से गुरुवार के दिन उसे धोना चाहिए, क्योंकि वो दहलीज तुम्हारे घर में सुख और दुख का केंद्र है, सकारात्मक और नकारात्मकता आने का मुख्य मार्ग है। तुम चाहो तो उस रास्ते से देवी शक्तियां भी भुला सकते हो, और तुम गलती करोगे तो उसी रास्ते से तुम्हारे घर में भूत प्रेत आत्मा भी आ जाएंगे। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने घर को कैसा रखते हो। जो इंसान कभी भी नहाता नहीं है, शरीर को अस्वच्छ रखता है, उस इंसान के अंदर बुरी आत्माएं आती हैं। उस इंसान के ऊपर काला जादू, तंत्र मंत्र प्रभाव जल्दी असर करता है। लेकिन जो इंसान रोजाना नहाता है, भगवान के मंदिर जाता है, भगवान का नाम लेता है, उस इंसान के ऊपर देवी देवताओं की कृपा होती है। कभी भी कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके आसपास भी नहीं फटकती, क्योंकि वो पवित्र होता है। उसी प्रकार से हमारे घर की दहलीज होती है। हमें इस दहलीज को भी साफ सुथरा और पवित्र रखना होगा। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। गुरुजी जो बात तुम्हें बताने जा रहे हैं, वो कोई और तुम्हें नहीं बताएगा। सप्ताह में 2-3 बार अपने घर की दहलीज को अच्छे साफ पानी से गंगा जल मिलाकर, हल्दी मिलाकर धोना बहुत आवश्यक
है, क्योंकि तंत्र मंत्र करने के लिए तुम्हारे घर की दहलीज को बांधने के लिए दुश्मन बहुत गंदी चाल चलने वाला है। हम तुमको बता दें कि सरसों के दाने, काली मिर्ची के दाने या फिर काली राई अगर तुम्हें अपनी चौखट या दहलीज के आसपास मिलती है तो समझ जाना तुम्हारी दहलीज का बंधन हो चुका है। दुश्मन काला जादू कर चुका है। लेकिन रोजाना साफ सफाई रखोगे, घर की दहलीज का ध्यान रखोगे तो कोई भी गलती नहीं होगी, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। इतना तुम विशेष तौर पर ध्यान रखना। लेकिन तुम लापरवाही बरतोगे, कमरे के अंदर अंदर पोंछा लगा लोगे, घर की दहलीज को गंदा रखोगे, तो फिर केवल और केवल घर में दरिद्रता आएगी, माता लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। अब दूसरी जो सावधानी तुम्हें बरतनी है कि तुम अपनी कोई भी गुप्त बात, गुप्त योजना, अगला कदम घर के किसी भी सदस्य को तब तक मत बताना जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता। कभी कभी हम बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, हम हमारे नए काम के लिए बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना सबको इस बारे में बता दिया जाए। अब हमें बाहर वालों पर तो शक होता है कि बाहर वालों को बता देंगे तो वो हमारे काम को नजर लगा देंगे, तो हम सोचते हैं घर घर में बात रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन तुम्हारी ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम्हारा काम बने। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना कि तुम अपने घर में, अपने परिवार में कुछ ऐसे रिश्तेदारों को जानते होंगे जिन्होंने कभी भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की, जिन्होंने हमेशा तुम्हें ताना मारा, जिन्होंने हमेशा तुम्हारी सफलता पर मुंह फुलाया। अब जरा तुम सोचो, तुम्हारे घर परिवार में एक ऐसा ही इंसान मौजूद है जिसका नाम अभी आगे हम बताने वाले हैं। नाम जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई सुननी होगी। हम कब तक मन पर पत्थर रखकर गलत चीज को सहते रहेंगे? अब गुरुजी हर सच्चाई सामने लाने वाले हैं। उस दुश्मन का नाम भी बताने वाले हैं। वो एक पुरुष है या फिर कोई स्त्री, ये तो तुम वीडियो अंत तक देखकर ही जान पाओगे। लेकिन फिलहाल में दूसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही बताना चाहते हैं कि भूल कर भी अपनी योजना के बारे में अपने परिवार के किसी सदस्य को मत बताना। अभी ऐसा समय चल रहा है कि बाहर वाले साथ दे देंगे लेकिन घर वाले साथ नहीं देंगे, और इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद जब कोई काम नहीं आता तो दिल बहुत दुखता है। लेकिन ये समय दिल को कमजोर करने का नहीं बल्कि मजबूत बनाने का है, क्योंकि तुम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ तो साक्षात परमात्मा है। जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। यह जो समय चल रहा है आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है। अगर आप चाहें तो इस समय में अपनी जिंदगी को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, आप अपने जीवन में हर प्रकार का सुख पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी कोई गलती हो गई, अगर आपने कोई दोस्तों गलत कार्य कर दिया तो आपकी जिंदगी में आप अभी जिस पोजीशन पर है उससे भी कई गुना बुरी स्थिति आपके जीवन की हो सकती है। आपको दोस्तों बहुत ज्यादा कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। आपके अपने आप का साथ छोड़ सकते हैं, जिससे आप प्रेम करेंगे वह भी आपका साथ छोड़ देगा। कई आपके अपने आप का धोखा दे सकते हैं, आपका फायदा उठा सकते हैं, आपकी जमीन जायदाद तक बिक सकती है। इसलिए कह रहा हूं, वीडियो में कोई गलती मत करना और आखिर तक बने रहना। देखिए यह दोस्तों, यह जो देवता है, यह देवता हमारे घर में ही रहते हैं। जी हां दोस्तों, हर व्यक्ति के घर में उसके परिवार के देवता रहते ही रहते हैं, और वही देवता होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। वही देवता होते हैं जो हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं। देखिए, आपकी ताकत नहीं है कि आप अपने बच्चों को बड़ा कर सके, आपकी ताकत नहीं है कि आप अपने परिवार को दोस्तों सुरक्षित रख सके। ये तो आपके घर के देवता है जो हमेशा आपके बच्चों या आपके परिवार की रक्षा करते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में वह आपसे नाराज है। दोस्तों देखिए, हर घर में देवी देवता रहते हैं। कभी कौन तो कभी कौन किस रूप में पधार है हम नहीं कह सकते। किसी के कुल देवता होते हैं, किसी के नाग देवता होते हैं, किसी की कुल देवी होती है। वो किसी न किसी रूप में घर में रहती है। कभी दोस्तों हम देखते हैं हमारे घर में अक्सर कोई सांप निकल जाता है तो हम डर जाते हैं। अक्सर हम सांप को देखकर डर जाते। कभी कभी घर में अगर सांप दिख जाता है तो हम क्या करते हैं? उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, किसी भी सपेरे को बुलाकर उस सांप को पकड़वाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, वो सांप कोई साधारण सांप नहीं बल्कि उसी घर के देवता भी हो सकते हैं। जी हां, जो देवता होते हैं वो इन्हीं जीवों के रूप में घर में आते जाते रहते हैं। इसलिए कभी भी आपके घर में कोई जानवर निकल जाए, कोई सांप हो या दोस्तों
कोई कबूतर बैठे, कोई चिड़िया आपके घर में आ जाए तो उसे नुकसान मत पहुंचाना, उसे नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि वो आपके घर की देख रेख करने अकेले आते हैं, कभी किस रूप में तो कभी किस रूप में, इसलिए उनको नुकसान मत पहुंचाना। और दोस्तों, जिंदगी में चाहे कितना भी आपके सुख हो, कभी भी अपने देवता को मत भूलना। आप क्या करते हो? मैं दुख में तो अपने भगवानों को याद करते हो, लेकिन सुख में भूल जाते हो। जब सुख आता है जीवन में तो भूल जाते हो, लेकिन अब ऐसा न करे। जब भी जीवन सुख आए तो अपने भगवान को भी याद करे। तो दोस्तों, ये बातें हमेशा ध्यान रखना। आपके घर के द्वार पर अगर गौ माता आती है तो उसे भगाना नहीं है। कम से कम एक रोटी तो अवश्य दें और फिर ही उन्हें जाने दे। उन्हें नहीं मारना है दोस्तों को, क्योंकि गाय के अंदर भी 33 कोटि देवी देवता होते हैं। कुत्ते के अंदर बाबा काल भैरवनाथ का ही दोस्तों वो सेवक होता है, तो जो कुत्ता है उसे भी मारना नहीं है। गाय, कुत्ता, ये जीतने भी सारे जीव है दोस्तों, इन्हें मारना नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। घर पे कोई गरीब बच्ची आ जाए तो उसे भगाना नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। यह आशाएं, मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। देखिए दोस्तों, इंसान की जो मानसिकता है ना, कभी कभी उसके लिए एक बड़ी मुसीबत भी बन जाती है। देखिए, अगर हम किसी बच्चे को कहे कि बेटा सीढ़ियों मत चढ़ो, तुम गिर जाओगे, तो वह बच्चा बार बार सीढ़ियों चढ़ेगा। उसे हम कहेंगे कि बेटा इस चीज को नहीं छूना, तो वो बच्चा उस चीज को जरूर छुएगा। अगर हम बच्चे को कहते कि यह करंट वायर है, तो वह बच्चा जरूर उस करंट के वायर को टीएंच करेगा। तो ये बच्चे की मानसिकता होती है कि हम जो ना कहेंगे तो वो बच्चा वही करेगा। ठीक वैसे ही बड़ों की भी होती है। अगर हम किसी बड़े को कह दे कि तू नशा मत कर, नशा करने से इतना गलत होता है, तो वह बड़ा पहले तो कम नशा करता था। जब हम उसे रोकेंगे टोकेंगे तो और ज्यादा नशा करने लगेगा। अगर हम उस बड़े को कहेंगे कि आप चाय मत पीजिए, चाय नुकसान करती है, तो वह बड़ा इंसान और ज्यादा चाय पीने लगेगा, उसका मन और ज्यादा करेगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेंगे कि आप सिगरेट मत पीजिए, सिगरेट अगर आप पिएंगे तो आप मर जाएंगे, इसलिए सिगरेट मत पीजिए, तो उस इंसान के अंदर सिगरेट पीने की लालसा और बढ़ जाएगी। जितना उस चीज को हम छोड़ने की कोशिश करेंगे, वह चीज हमें और ज्यादा लुभाएगी, वह चीज हमें और ज्यादा अच्छी लगने लगेंगी। भले ही वो हमारे शरीर के ऊपर कितना ही नुकसान कर रही है। तो इंसान का यह दोस्तों क्या है, एक मेंटालिटी है, उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। और आपके जीवन में भी दोस्त तो बस यही हो रहा है। अगर आपके जीवन में कोई चीज आपको दुख दे रही है, तो आप उससे दूर नहीं जा पा रहे हो। कोई इंसान है तो दोस्तों से दूर रहना है, फिर भी आप दूर नहीं रहते हो। कोई चीज है, उससे भी दूर रहना है तो दूर नहीं रहते हो, बल्कि और पास जाए जाते हो। आपको पता है कि इसके पास रहूंगा तो यह व्यक्ति मुझे धोखा देगा, या यह व्यक्ति मुझे धोखा दे रहा है, फिर भी आप उसी व्यक्ति के साथ रहते हो। जानबूझकर भले ही खुद के साथ दोस्तों गलत रहा हो, लेकिन आपको अब अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे दोस्तों। और आने वाला जो यह समय है दोस्तों, इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। यह जो समय चल रहा है, आपको कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। जी हाँ, अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ आपको बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। जैसे कि आपको अपने घर से जुड़े, व्यापार से जुड़े या नौकरी से जुड़े कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। और यह फैसला आपके लिए बहुत जरूरी भी है लेना। तो दोस्तों, अगर जीवन में आप बस केवल जीवन को धका रहे हैं कि जो चल रहा है चलने दो, कुछ भी बड़ा फैसला नहीं ले रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा मत करिए। भले ही थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बड़े फैसले आपको लेना पड़ेंगे। देखिए, अगर किसी इंसान को त्यागना पड़े तो इंसान को भी त्यागना चाहिए। किसी चीज को त्यागना पड़े तो उस चीज को भी त्यागिए, क्योंकि आप और आपका आने वाला भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। देखिए, अगर आप एक जवान इंसान हैं, तो मैं आपको कह दूं कि आपके माता पिता जितनी मेहनत आपको पालने पोसने में करी, जितनी मेहनत दोस्तों आपके माता पिता आज कर रहे हैं, उतनी मेहनत आप अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते। ये 100% सत्य है। उतनी मेहनत आपसे होना ही नहीं है, इसलिए कह रहा हूं, आप अभी जवानी में ही इस मुकाम पर आ जाइए कि आप अपने बच्चों अपा मालिक के साथ पापा का बमाने दी है, बच्चे के लिए कुछ कर सकें। क्योंकि जब आपकी उम्र 40 से 50 वर्ष की होगी, 60 की होगी, तब आप उस लायक नहीं बचेंगे। क्या आप अपने बच्चों के लिए उस समय कुछ कर सकें, या फिर अपने बुढ़ापे के लिए कुछ कर सकें? इसलिए आपको जवानी में ही इस लायक बनना होगा, ताकि उस समय आपको दोस्तों भटकना ना पड़े। उस समय ना ही शरीर साथ देगा और ना ही दोस्तों, यह दुनिया साथ देगी।
क्योंकि आपके माता पिता ने तो तड़ लिया, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। यह कड़वा सकते हैं। खुद से पूछ लेना कि क्या मेरे माता पिता ने जितना किया मैं उतना अपने बच्चों के लिए कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं, कर ही नहीं पाओगे। इन दिनों दोस्तों आपके अंदर शरीर की ऊर्जा बहुत रहेंगी, यानी कि आपके अंदर दोस्तों ऊर्जा का भंडार रहेगा। आप दोस्तों हर कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। आपके अंदर ज्यादा आलस्य नहीं रहेगा। आप दोस्तों जल्दी जल्दी हर एक काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंसान के अंदर जब ऊर्जा आ जाती है तो वह बहुत कुछ कर लेता है, और ऐसा अब आपके साथ हो रहा है। आप नए नए कार्यों को भी अच्छे से पूरा करेंगे। साथ ही दोस्तों जो घर के बड़े हैं उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा डगमगा सकता है। आपको अपने घर के बड़ों की थोड़ी देखरेख करनी चाहिए। उनका नियमित देखभाल जरूरी है। वही दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस समय आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, मतलब अपने पैसों की स्थिति को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और ज्यादा कमाई करना चाहते हैं, तो यह समय बहुत अच्छा है। आप अपने जीवन में कुछ नई चीजें अपना सकते हैं। पैसा कमाने के लिए कोई नया धंधा शुरू कर सकते हैं, कोई साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पैसों के लिहाज से यह समय काफी अच्छा है। और देखिए, बैठे रहोगे तो कोई मतलब नहीं है। जितना हो सके दोस्तों चीजों को और ज्यादा करने की चाहत रखिए। आप दोस्तों कम में ही खुश हो जाते हैं, लेकिन कम में खुश होना अच्छी बात है। लेकिन यह जो समय है इसमें कम में नहीं होगा। अभी हो रहा है, लेकिन आज से 10 साल बाद क्या कम में आप गुजारा कर लोगे? आपके बच्चे कर लेंगे। नहीं करेंगे, वहां पर कम में कोई गुजारा नहीं कर पाएगा। आपके माता पिता थे जो केवल 2 वक्त के खाने में अपना जीवन निकाल लेते थे, केवल एक कपड़े में ही पूरा साल निकाल लेते थे, या 2000 से 23 साल निकाल लेते थे। लेकिन अब नहीं होता है। अब दोस्तों अच्छा खाना चाहिए, अच्छा घूमना चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए। तो दोस्तों पैसा ज्यादा चाहिए। इसलिए अभी समय है कि आप चीजों को बढ़ा ले, पैसा कमाने के जरिए बढ़ा ले। और दोस्तों यह जो समय है, परिवार में कभी कभी छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं। जी हाँ, यह छोटे मोटे मतभेद कभी कभी बड़ा रूप भी ले सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं घर परिवार में छोटी मोटी परेशानियां, छोटे मोटे मतभेद, छोटी मोटी लड़ाइयां चलती रहती हैं, जो समय के अनुसार दोस्तों या फिर एक रात में ही सुलझ भी जाती है। लेकिन कभी कभी यह छोटे मोटे दोस्तों जो मतभेद होते हैं यह बड़ा विकराल रूप ले लेते हैं। घर भी टूट जाता है। कई दिनों की लड़ाइयां होती रहती हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो। आपको बीच में आना पड़ेगा। अगर आप घर के एक मर्द है तो आपको बीच में आना पड़ेगा। अगर आप घर की एक बड़ी औरत है जो दोस्तों औधे वाली, तो आपको बीच में आना और जोड़ी पड़ेगा और चीजों को संभालना पड़ेगा। आत्मविश्वास के साथ आप दोस्तों हर चीज को अच्छे से अपने नाम कर पाएंगे। और इस समय केवल एक ही मूल के मंत्र है कि आपको अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी मेहनत अपने काम पर और अपने काम को बढ़ाने पर लगानी चाहिए। अपना समय केवल अपने काम धंधे पर लगाना चाहिए। बाकी के चीजें बाद में होती रहेंगी, लेकिन अभी यह समय है आप इन चीजों को करने में ध्यान दें। कमाई के रास्ते बनाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको मैं बता कि अगर कोई चीज काफी समय से हो नहीं रही थी, कोई काम काफी समय से रुका हुआ था, तो वह काम आपका दोस्तों पूरा हो सकता है। उस काम को पूरा करने के लिए आप थोड़ी सी मेहनत करिए। आपको धीरे धीरे खुद सफलता मिल जाएगी। जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, कोई नया काम ढूंढ रहे हैं, उनको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आप थोड़ी सी कोशिश करिए। दोस्तों चीजें ऑटोमेटिक आपके हक में होती चली जाएगी, लेकिन बैठे रहोगे तो कोई कुछ नहीं होना है, इसलिए कोशिश करनी पड़ती है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमसे ज्यादा आगे निकल जाते हैं। हम सोचते हैं कि इनके नसीब अच्छे हैं, देखो इनकी तो नौकरी लग गई, इनका तो व्यापार अच्छे से चल गया। लेकिन होता क्या है, उस समय वह कोशिश कर रहे होते हैं, उस समय वह दोस्तों चीजों को पूरा करने के लिए चीजों को समझ रहे होते हैं। लेकिन उस समय हम चीजों को समझ भी नहीं रहे होते हैं और हम केवल बैठे रहते हैं। अगर हम भी उस समय चीजों को समझते, कोशिश करते, जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो हम भी वो कार्य करते और हम भी आज सफलता प्राप्त करते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और आप पीछे रह गए। ऐसा हर चीज में है दोस्तों। किसी की नौकरी यूं ही नहीं लगती। नौकरी लगने के लिए दोस्तों वह दौड़ता है, वह मेहनत करता है, वह ट्राई करता है, वह अपनी योग्यता को बढ़ाता है।
लेकिन अगर आपकी नहीं लगी तो आप उस समय बैठे रहे थे। भले ही आपके अंदर काबिलियत है, लेकिन आपने उस समय ट्राई नहीं किया था, मेहनत नहीं करी थी, प्रयास नहीं करा था, इसलिए आप पीछे रह गए। तो दोस्तों, लोगों को क्यों मत कहिए कि उसकी किस्मत अच्छी थी। दोस्तों, उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, उसने प्रयास किए तो ही तो उसे आज मिला है। बिना प्रयास के कुछ भी नहीं होता है। अगर हम बैठे रहेंगे तो क्या हमारा पेट भर आएगा? नहीं, हमको उसके लिए कमाने जाना पड़ेगा, राशन लाना पड़ेगा, फिर खाना बनेगा और फिर हम उस खाने को चबाएंगे और पेट तक पहुंचाएंगे, तभी हमारा पेट भरेगा। लेकिन हम बैठे रहेंगे, ना ही खाना बनाएंगे, ना ही खाना कमाएंगे, ना ही चबाएंगे, तो दोस्तों पेट भरेगा नहीं भरेगा। तो प्रयास तो दोस्तों करने पड़ेंगे। प्रयास नहीं करोगे तो जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी आपकी। आज आप दोस्तों महीने के 20,000 में अपना जीवन चला रहे हैं। आज से 5 साल बाद 20,000 की जगह अगर आपके पास 40,000 होंगे, तब भी आपकी जिंदगी आपको मुश्किल लगेगी। अक्सर हो रहा है दोस्तों, आज अक्सर कई ऐसे घर है जो पहले 10,000 महीने में चल जाते थे, लेकिन अब 50,000 महीना भी कम पड़ रहा है। आने वाले सालों में 100,000 रुपया महीना भी घर खर्च में कम लगेगा। आने वाली पीढ़ियों को और ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, आपको भी पैसा और ज्यादा कमाना पड़ेगा। तो दोस्तों, केवल कम में ही जीने की चाहत मत रखिए। आपको अपने अंदर भी कुछ ऐसी चीजें बदलनी पड़ेगी जिससे आप उस लायक बने कि आज आप 20,000 कमा रहे हैं महीने का, तो आने वाले 5 सालों में आपको 40 से 50 तक पहुंचना है। केवल 20 में ही जीवन नहीं निकलेगा आपका। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी जगह नौकरी करते हैं जिनकी तनख्वाह आज 10,000 है, तो आज से 5 साल बाद उनकी 12,000 हो सकती है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन आपको इसी जगह कार्य नहीं करना है, ऐसी जगह कार्य करें कि आज आप वहां पर 10,000 कमा रहे हैं, तो आने वाले 5 सालों में कम से कम आपकी तनख्वाह बढ़कर कम से कम 25 तो होनी ही चाहिए, क्योंकि समय बढ़ेगा, चीजें खर्चे बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी। लेकिन अगर आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ी तो आप पीछे जाओगे, आगे नहीं जाओगे। समय तो आगे जाएगा लेकिन आप पीछे आ जाओगे। तो दोस्तों, ऐसा कार्य करे जो धीरे धीरे बढ़ता रहे, धीरे धीरे आमदनी बढ़ती रहे। वहीं पर अगर रहोगे तो दोस्तों का जमाना तो आगे निकल जाएगा, खर्चे आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। एक कर्ज जाए मैं सीखा के अरे एक कर्ज लेना पड़ता है, चीजें अव्यवस्थित होती जाती है। तो आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, महाभारत को पढ़ने का अगर आपके पास समय नहीं है तो कुछ चीजें मैं आपको महाभारत से जुड़ी हुई बता देता हूं, ताकि आपको जिंदगी में बहुत काम आई है। मेरी बातें देखिए। संतानों की गलत मांग यानी कि बच्चों की गलत डिमांड और उनकी जिद, अगर समय रहते उस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो अंत में आप असहाय हो जाएंगे। जी हां, अंत में आप असहाय हो जाएंगे। दोस्तों, अगली चीज है, आप भले ही कितने ही बलवान हो, लेकिन अगर आपने अपने धर्म से हटकर कोई कार्य किया, धर्म को हटाकर कोई कार्य किया, तो आपका पास जितना भी धन है, आपकी विद्या है, आपके शस्त्र रहे, आपके पास जीतने भी वरदान है, सारे निष्फल हो जाएंगे। अगली चीज है दोस्तों, संतानों को इतना महत्वाकांक्षी मत बना दो। यानी कि आपके जो पुत्र है, आपकी जो पुत्री है, आपके जो बच्चे हैं, उनको इतना ज्यादा महत्व मत दो कि विद्या का वे दुरुपयोग कर सर्वनाश या फिर खुद का ही नाश या फिर परिवार का नाश कर दे। अगली चीज है दोस्तों, कभी किसी को ऐसा वचन मत दो कि आपको अधर्मियों के आगे समर्पण करना पड़े। अक्सर दोस्त होता है कि हम किसी को प्रॉमिस कर देते हैं कि मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, लेकिन ये जो हमारे वचन होते हैं आगे जाकर दिक्कत देते हैं। और एक और बात, संपत्ति हो, शक्ति हो या सत्ता हो, इसका दुरुपयोग और दुराचारियों का साथ अंत में स्वयं का नाश का ही दर्शन हमें करना पड़ता है। अगर हम किसी गलत का साथ देंगे या किसी चीज का गलत उपयोग करेंगे तो खुद का नाश होना तय है। और एक और बात दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए, यदि व्यक्ति के पास विद्या विवेक से बंदी हो तो विजय अवश्य मिलती है, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों, हर काम में छल कपट प्रपंच रचकर आप हमेशा सफल नहीं हो सकते। भले आप छल कपट करके जिंदगी में आप मुकाम हासिल कर लेंगे, लेकिन एक समय आएगा कि वो भी नहीं होगा और बुरे कामों का नतीजा मिलेगा। तो बस इतनी बातें हैं, समझ जाइए, समय रहते तो अच्छा रहेगा। आपकी दहलीज को बांध दिया है परिवार के इस खास व्यक्ति ने, एक ऐसा इंसान जिसने हमेशा आपका फायदा उठाया।
जरूरत पड़ने पर आपसे पैसे भी मांगे और हर समय आपकी ही बुराई करी। कौन है गद्दार जो आस्तीन का सांप बनकर बार बार आपको इसे जा रहा है? कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास रिश्तेदार खून के रिश्तेदार होते हुए भी मेरे अपने नहीं हैं। कभी कभी तुम्हें ऐसा भाव आता है कि मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। जब जरूरत पड़ी तो तुम्हारे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जब जरूरत पड़ी तो पैसों की किसी ने मदद नहीं की, यहाँ तक कि बुरे समय में भी तुम अकेला छोड़कर चले गए। ऐसे करीबी तुम्हारे पास है, और जब तुम दूसरे लोगों के घर परिवार को देखते हो कि वे लोग आपस में कितने अच्छे से रह रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये बात देखकर तुम्हारा दिल बहुत जलता है कि है ऊपर वाले, तूने मुझे अच्छे रिश्तेदार क्यों नहीं दिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस दुनिया में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन वो ऊपर वाला हमेशा तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारा दिल साफ है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। यहां तक कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तुम उनके अच्छे की कामना करते हो। इससे पता चलता है कि तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। तुम बहुत बड़े दिल के इंसान हो, तभी तो आज की यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है, क्योंकि तुम्हारी दहलीज का बंधन होने वाला है। एक बात हम तुम्हें बता दें कि जो तुम्हारे घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज होती है, जिसे चौखट भी कहा जाता है, ये तुम्हारे घर में बहुत मायना रखती है। कहने का मतलब है, ये चौखट जितनी साफ सुथरी होगी, जितना आप इसे स्वच्छ रखेंगे, जितना इसके ऊपर झाड़ू पोछा करेंगे, उतना ही घर में बरकत बनी रहती है। लेकिन जितनी ये चौखट गंदी होगी, दहलीज गंदी होगी। किसी ने कुछ कर दिया होगा, बंधन कर दिया होगा, तो उतना ही ज्यादा गरीबी और कंगाली तुम्हारे घर में आने लगेंगी। और यह बात तुम अभी मानोगे नहीं, लेकिन गुरुजी आगे जो तुम्हें सच्चाई बताने वाले हैं, उसे सुनकर तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, हमारी उम्र के लोग कहां से कहां पहुंच गए, हम आज भी इसी जगह पर हैं, तो गलती हमारी नहीं है। हम तो मेहनत भरपूर कर रहे हैं, भाग्य भी साथ देना चाहता है, लेकिन कोई दुश्मन इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसने हमारे घर की मुख्य दहलीज का ही बंधन कर दिया है। अब जरा तुम खुद विचार करो, जब माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में आती है तो तुम्हारे मुख्य दरवाजे से आती है, यानी तुम्हारी दहलीज को लांघ कर आती है। अब वही दहलीज पर अगर किसी ने टोना टूट कर किया है, या उसी दहलीज का किसी ने बंधन किया है, उस दहलीज को किसी ने अपवित्र कर दिया है, तो क्या माता रानी तुम्हारे घर में आ पाएगी? और स्वाभाविक सी बात है, माता लक्ष्मी घर में नहीं आ रही तो घर में बरकत कहां से होगी? ऐसे घरों में तो केवल और केवल दरिद्रता होती है। तो अभी भी सब कुछ बिगड़ा नहीं है, सब कुछ संभालना जा सकता है। तुम इस वीडियो को अंत तक देखो और हर एक बात को एकदम अच्छी तरह से जानो, क्योंकि गुरुजी जो तुम्हें आज बातें बताने वाले हैं, वो एक एक बात तुम्हारे भविष्य में बहुत काम आने वाली है। क्योंकि तुम्हें अक्सर किसी का सहयोग नहीं मिलता, तुम्हें अपने निर्णय खुद लेने पड़ते हैं। जिंदगी की इस रेस में अकेले ही दौड़ना पड़ता है, कोई तुम्हारा सहारा भी नहीं बनता। यानी तुम केवल और केवल उस ऊपर वाले परमात्मा के भरोसे हो। तो अब बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि ऊपर वाले परमात्मा ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है, तुम्हारी करुण पुकार को सुन लिया है और तुम्हें रास्ता दिखाने इस वीडियो के माध्यम से परमात्मा खुद संकेत दे रहे हैं। वो इंसान सच में बहुत खुशनसीब होगा जो आज की वीडियो को अंत तक देख लेगा, क्योंकि उस गद्दार का नाम बताने वाले हैं जिसने तुम्हारी दहलीज का बंधन किया है। उसकी पूरी पोल खोल कर रख देंगे, तुम बस वीडियो अंत तक देखते रहना। तुम एक बात समझ जाना कि अक्सर जो दिखता है वैसा होता नहीं, और ये दे पापा किया। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हर रिश्ते की गहराई को समझे कि कौन सा रिश्ता स्वार्थ से हमारे साथ है और कौन सा रिश्ता निस्वार्थ हमारे साथ है। महामूर्ख होगा वो इंसान जो आज की वीडियो अंत तक नहीं दिखेगा, क्योंकि गुरुजी कुछ जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं। अगर तुम इन सावधानियों को बरतोगे तो कभी भी तुम्हारी दहलीज का बंधन नहीं हो पाएगा, कभी भी कोई दुश्मन तुम्हारी दहलीज नहीं बांध पाएगा। जो इंसान आज की वीडियो को अंत तक देखेगा, भविष्य में कभी भी कोई भी काला जादू उस पर असर नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लेना, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। सबसे पहले अगर तुम माता बगलामुखी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता बगलामुखी सच्चे मन से लिखना, तुम्हारी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। गुरुजी का आदेश अब आ चुका है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा
वो ईश्वर की कृपा से होगा, भगवान के आशीर्वाद से होगा। तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें पैदा करने वाले 10 लोग हैं, लेकिन मुसीबतों का निपटारा करने वाला इकलौता परमात्मा ही काफी है। कभी कभी तुमने महसूस किया होगा कि जब हम किसी बड़े आदमी के कार्यक्रम में जाते हैं तो कोई भी नेता हमसे एक बार कह दे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तुझे जब भी तू जरूरत पड़े बस एक कॉल कर देना, मैं तेरा सारा काम करवा दूंगा। एक बड़े आदमी, एक बड़े नेता के मुंह से हम जब ऐसी बातें सुनते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। वो बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा आदमी है, उसने हमें आश्वासन दिया है, अब हमारा काम हो जाएगा। मतलब एक सामान्य सा इंसान तुम्हें ऐसी बात कह देता है, तुम्हें भरोसा दे देता है, तो तुम कितने खुश हो जाते हो, कितने अकड़ कर चलने लगते हो। चाहे जरूरत पड़ने पर वो इंसान फोन उठाए या ना उठाए, लेकिन तुम्हारे अंदर कितना आत्मविश्वास आ जाता है। तो वो सामान्य से इंसान है, और जो ऊपर बैठे हैं वो साक्षात परम पिता परमेश्वर है, स्वयं साक्षात महादेव है, भगवान विष्णु है। वो तुमसे कह रहे हैं कि तू अपनी जिंदगी की चिंता मत कर, खा, तू अपनी जिंदगी मेरे भरोसे छोड़ दे और अपने हर दिन को अच्छी तरह से जीना शुरू कर, फिर देख मैं तेरे रास्ते के सारे कांटे हटा दूंगा। तो एक बार उस परम पिता परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके खुद को बिंदास जिंदगी जीने के लिए कह देना, क्योंकि ये सब तो दुनिया के मामूली लोग हैं। हमें तो ऊपर वाला भगवान गारंटी दे रहा है कि तेरा कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा, तो हम उदास क्यों रहते हैं? तुमने भी एक बात नोटिस करी होगी, कहीं पर तुम बहुत जरूरी काम के लिए जाना चाहते हो और जाना टल जाता है, या मान लो कोई ऐसी रोक टोक लग जाती है, घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है और तुम नहीं जा पाते हो, तो तुम तो मायूसी हो जाते हो कि मुझे वहां जाना था, मेरा जाना वह जरूरी था, मैं नहीं जा पाया। कभी कभी स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ जाता है। हम लाख कोशिश करते हैं, लेकिन दवाई गोली शरीर पर असर नहीं करती। ऐसा भी कई बार लोगों के साथ होता है। एक काम जिसके बनने की पूरी उम्मीदें होती हैं, लेकिन वो काम अंत समय पर बिगड़ जाता है। शादी का रिश्ता अंत समय पर टूट जाता है और चारों तरफ से मुसीबतें उस इंसान को घेरने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? गुरुजी बहुत काम की बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जो इंसान हमारी खुशियां नहीं देख सकता, जो इंसान हमें हंसता हुआ नहीं देख सकता, जो हमारा अपना होता है, जिसे हम तो अपना मानते हैं, लेकिन वो हमें अपना नहीं मानता, ऐसा इंसान चुपचाप आपके घर में आकर आपकी दहलीज को बांध देता है। और जैसे ही आपकी दहलीज का बंधन होता है, वैसे ही आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। आपके घर में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होता है, परिवार वाले एक दूसरे को कुछ नहीं समझते और अनाप शनाप एक दूसरे को बोलते हैं, जिससे रिश्ते पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं और पारिवारिक बंटवारे की नौबत आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी धर्मपत्नी या पति परमेश्वर के साथ ही लड़ाई झगड़ा होता है, जबकि हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी बात बात पर लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? घर में अचानक से इतने मकड़ी के जाले क्यों हो गए हैं? इतने ज्यादा शांत घर में इतनी तेज आवाजें क्यों रहने लगी हैं? इतना शोर क्यों मचने लगा है? अर्थात हमारे घर की दहलीज का बंधन कर दिया है। अब जब तक यह बंधन नहीं टूटेगा, तब तक हमारी जिंदगी में उथल पुथल मची रहेंगी। हम कामों को बिगाड़ते रहेंगे, हम जिंदगी में नीचे गिरते रहेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले आपकी दहलीज का बंधन दूर करें, अपनी दहलीज को उस बंधन से मुक्त करें। तो वो काम आप अंपा के की कुंभत सप्तांता 3 सावधानी बरतकर कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत जरूरी बात बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो ध्यान से अंत तक देखेंगे तो काम आपका हो जाएगा। उस गद्दार का नाम भी वीडियो के अंत में पता चलेगा, जो आपका बहुत करीबी रिश्तेदार है। एक बात और हम आपको बता देते हैं इस इंसान पर, क्योंकि आपको हमेशा से शक रहा है, लेकिन आपको ऐसा ही लगता था कि इसे एक मौका और देना चाहिए। हमारे घर परिवार का इंसान है, लेकिन तुम्हारा शक सही साबित होने वाला है। वास्तव में यही गद्दार निकलने वाला है। नाम जब आप सुनोगे तो आपके रांग पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन पहले हम 3 सावधानियों की चर्चा करेंगे। आखिर क्या क्या 3 सावधानियां तुम्हें बरतनी हैं? बहुत जरूरी बातें करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो लाभ ही लाभ प्राप्त कर पाओगे। सबसे पहली सावधानी तुम्हें यही बरतनी है कि जो भी तुम्हारा मुख्य दरवाजा है, जहां से सभी मेहमान, सभी लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं,
उस मुख्य दरवाजे के नीचे जो दहलीज होती है, जो भी देहरी होती है, तुम्हें हल्दी के पानी से गुरुवार के दिन उसे धोना चाहिए, क्योंकि वो दहलीज तुम्हारे घर में सुख और दुख का केंद्र है, सकारात्मक और नकारात्मकता आने का मुख्य मार्ग है। तुम चाहो तो उस रास्ते से देवी शक्तियां भी भुला सकते हो, और तुम गलती करोगे तो उसी रास्ते से तुम्हारे घर में भूत प्रेत आत्मा भी आ जाएंगे। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने घर को कैसा रखते हो। जो इंसान कभी भी नहाता नहीं है, शरीर को अस्वच्छ रखता है, उस इंसान के अंदर बुरी आत्माएं आती हैं। उस इंसान के ऊपर काला जादू तंत्र मंत्र प्रभाव जल्दी असर करता है। लेकिन जो इंसान रोजाना नहाता है, भगवान के मंदिर जाता है, भगवान का नाम लेता है, उस इंसान के ऊपर देवी देवताओं की कृपा होती है। कभी भी कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके आसपास भी नहीं फटकती, क्योंकि वो पवित्र होता है। उसी प्रकार से हमारे घर की दहलीज होती है। हमें इस दहलीज को भी साफ सुथरा और पवित्र रखना होगा। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। गुरुजी जो बात तुम्हें बताने जा रहे हैं वो कोई और तुम्हें नहीं बताएगा। सप्ताह में 2-3 बार अपने घर की दहलीज को अच्छे साफ पानी से गंगा जल मिलाकर, हल्दी मिलाकर धोना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तंत्र मंत्र करने के लिए तुम्हारे घर की दहलीज को बांधने के लिए दुश्मन बहुत गंदी चाल चलने वाला है। हम तुमको बता दें कि सरसों के दाने, काली मिर्ची के दाने या फिर काली राई अगर तुम्हें अपनी चौखट या दहलीज के आसपास मिलती है तो समझ जाना तुम्हारी दहलीज का बंधन हो चुका है, दुश्मन काला जादू कर चुका है। लेकिन रोजाना साफ सफाई रखोगे, घर की दहलीज का ध्यान रखोगे तो कोई भी गलती नहीं होगी, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। इतना तुम विशेष तौर पर ध्यान रखना। लेकिन तुम लापरवाही बरतोगे, कमरे के अंदर अंदर पोंछा लगा लोगे, घर की दहलीज को गंदा रखोगे, तो फिर केवल और केवल घर में दरिद्रता आएगी, माता लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। अब दूसरी जो सावधानी तुम्हें बरतनी है कि तुम अपनी कोई भी गुप्त बात, गुप्त योजना, अगला कदम घर के किसी भी सदस्य को तब तक मत बताना जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता। कभी कभी हम बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, हम हमारे नए काम के लिए बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना सबको इस बारे में बता दिया जाए। अब हमें बाहर वालों पर तो शक होता है कि बाहर वालों को बता देंगे तो वो हमारे काम को नजर लगा देंगे, तो हम सोचते हैं घर घर में बात रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन तुम्हारी ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम्हारा काम बने। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना कि तुम अपने घर में, अपने परिवार में कुछ ऐसे रिश्तेदारों को जानते होंगे जिन्होंने कभी भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की, जिन्होंने हमेशा तुम्हें ताना मारा, जिन्होंने हमेशा तुम्हारी सफलता पर मुंह फुलाया। अब जरा तुम सोचो, तुम्हारे घर परिवार में एक ऐसा ही इंसान मौजूद है जिसका नाम अभी आगे हम बताने वाले हैं। नाम जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई सुननी होगी। हम कब तक मन पर पत्थर रखकर गलत चीज को सहते रहेंगे? अब गुरुजी हर सच्चाई सामने लाने वाले हैं। उस दुश्मन का नाम भी बताने वाले हैं। वो एक पुरुष है या फिर कोई स्त्री, ये तो तुम वीडियो अंत तक देखकर ही जान पाओगे। लेकिन फिलहाल में दूसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही बताना चाहते हैं कि भूलकर भी अपनी योजना के बारे में अपने परिवार के किसी सदस्य को मत बताना। अभी ऐसा समय चल रहा है कि बाहर वाले साथ दे देंगे लेकिन घर वाले साथ नहीं देंगे, और इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद जब कोई काम नहीं आता तो दिल बहुत दुखता है। लेकिन ये समय दिल को कमजोर करने का नहीं बल्कि मजबूत बनाने का है, क्योंकि तुम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ तो साक्षात परमात्मा है। जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। यह जो समय चल रहा है आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा है। अगर आप चाहें तो इस समय में अपनी जिंदगी को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, आप अपने जीवन में हर प्रकार का सुख पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी कोई गलती हो गई, अगर आपने कोई दोस्तों गलत कार्य कर दिया, तो आपकी जिंदगी में आप अभी जिस पोजीशन पर है उससे भी कई गुना बुरी स्थिति आपके जीवन की हो सकती है। आपको दोस्तों बहुत ज्यादा कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। आपके अपने आप का साथ छोड़ सकते हैं, जिससे आप प्रेम करेंगे वह भी आपका साथ छोड़ देगा। कई आपके अपने आप का धोखा दे सकते हैं, आपका फायदा उठा सकते हैं, आपकी जमीन जायदाद तक बिक सकती है। इसलिए कह रहा हूं, वीडियो में कोई गलती मत करना और आखिर तक बने रहना। देखिए यह दोस्तों, यह जो देवता है, यह देवता हमारे घर में ही रहते हैं। जी हां,
दोस्तों, हर व्यक्ति के घर में उसके परिवार के देवता रहते ही रहते हैं और वही देवता होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। वही देवता होते हैं जो हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं। देखिए, आपकी ताकत नहीं है कि आप अपने बच्चों को बड़ा कर सके। आपकी ताकत नहीं है कि आप अपने परिवार को दोस्तों सुरक्षित रख सके। ये तो आपके घर के देवता है जो हमेशा आपके बच्चों या आपके परिवार की रक्षा करते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में वह आपसे नाराज है। दोस्तों देखिए, हर घर में देवी देवता रहते हैं। कभी कौन तो कभी कौन किस रूप में पधार है हम नहीं कह सकते। किसी के कुल देवता होते हैं, किसी के नाग देवता होते हैं, किसी की कुल देवी होती है। वो किसी न किसी रूप में घर में रहती है। कभी दोस्तों हम देखते हैं, हमारे घर में अक्सर कोई सांप निकल जाता है तो हम डर जाते हैं। अक्सर हम सांप को देखकर डर जाते। कभी कभी घर में अगर सांप दिख जाता है तो हम क्या करते हैं? उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। किसी भी सपेरे को बुलाकर उस सांप को पकड़वाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, वो सांप कोई साधारण सांप नहीं बल्कि उसी घर के देवता भी हो सकते हैं। जी हां, जो देवता होते हैं वो इन्हीं जीवों के रूप में घर में आते जाते रहते हैं। इसलिए कभी भी आपके घर में कोई जानवर निकल जाए, कोई सांप हो या दोस्तों कोई कबूतर बहे, कोई चिड़िया आपके घर में आ जाए तो उसे नुकसान मत पहुंचाना। उसे नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि वो आपके घर की देख रेख करने अकेले आते हैं। कभी किस रूप में तो कभी किस रूप में। इसलिए उनको नुकसान मत पहुंचाना। और दोस्तों, जिंदगी में चाहे कितना भी आपके सुख हो, कभी भी अपने देवता को मत भूलना। आप क्या करते हो? मैं दुख में तो अपने भगवानों को याद करते हो, लेकिन सुख में भूल जाते हो। जब सुख आता है जीवन में तो भूल जाते हो, लेकिन अब ऐसा न करे। जब भी जीवन सुख आए तो अपने भगवान को भी याद करे। तो दोस्तों, ये बातें हमेशा ध्यान रखना। आपके घर के द्वार पर अगर गौ माता आती है तो उसे भगाना नहीं है। कम से कम एक रोटी तो अवश्य दें और फिर ही उन्हें जाने दे। उन्हें नहीं मारना है दोस्तों को, क्योंकि गाय के अंदर भी 33 कोटि देवी देवता होते हैं। कुत्ते के अंदर बाबा काल भैरवनाथ का ही दोस्तों वो सेवक होता है। तो जो कुत्ता है उसे भी मारना नहीं है। गाय, कुत्ता, ये जीतने भी सारे जीव है दोस्तों, इन्हें मारना नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। घर पे कोई गरीब बच्ची आ जाए तो उसे भगाना नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। यह आशाएं, मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। देखिए दोस्तों, इंसान की जो मानसिकता है ना, कभी कभी उसके लिए एक बड़ी मुसीबत भी बन जाती है। देखिए, अगर हम किसी बच्चे को कहे कि बेटा सीढ़ियों मत चढ़ो, तुम गिर जाओगे, तो वह बच्चा बार बार सीढ़ियों चढ़ेगा। उसे हम कहेंगे कि बेटा इस चीज को नहीं छूना, तो वो बच्चा उस चीज को जरूर छुएगा। अगर हम बच्चे को कहते कि यह करंट वायर है, तो वह बच्चा जरूर उस करंट के वायर को टेंच करेगा। तो ये बच्चे की मानसिकता होती है कि हम जो ना कहेंगे तो वो बच्चा वही करेगा। ठीक वैसे ही बड़ों की भी होती है। अगर हम किसी बड़े को कह दे कि तू नशा मत कर, नशा करने से इतना गलत होता है, तो वह बड़ा पहले तो कम नशा करता था। जब हम उसे रोकेंगे टोकेंगे तो और ज्यादा नशा करने लगेगा। अगर हम उस बड़े को कहेंगे कि आप चाय मत पीजिए, चाय नुकसान करती है, तो वह बड़ा इंसान और ज्यादा चाय पीने लगेगा। उसका मन और ज्यादा करेगा। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेंगे कि आप सिगरेट मत पीजिए, सिगरेट अगर आप पिएंगे तो आप मर जाएंगे, इसलिए सिगरेट मत पीजिए, तो उस इंसान के अंदर सिगरेट पीने की लालसा और बढ़ जाएगी। जितना उस चीज को हम छोड़ने की कोशिश करेंगे, वह चीज हमें और ज्यादा लुभाएगी, वह चीज हमें और ज्यादा अच्छी लगने लगेंगी। भले ही वो हमारे शरीर के ऊपर कितना ही नुकसान कर रही है। तो इंसान का यह दोस्तों क्या है, एक मेंटालिटी है, उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। और आपके जीवन में भी दोस्त तो बस यही हो रहा है। अगर आपके जीवन में कोई चीज आपको दुख दे रही है तो आप उससे दूर नहीं जा पा रहे हो। कोई इंसान है तो दोस्तों से दूर रहना है, फिर भी आप दूर नहीं रहते हो। कोई चीज है, उससे भी दूर रहना है तो दूर नहीं रहते हो, बल्कि और पास जाए जाते हो। आपको पता है कि इसके पास रहूंगा तो यह व्यक्ति मुझे धोखा देगा या यह व्यक्ति मुझे धोखा दे रहा है, फिर भी आप उसी व्यक्ति के साथ रहते हो। जानबूझकर भले ही खुद के साथ दोस्तों गलत रहा हो, लेकिन आपको अब अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे दोस्तों। और आने वाला जो यह समय है दोस्तों, इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। यह जो समय चल रहा है, आपको कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। जी हाँ,
अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ आपको बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, जैसे कि आपको अपने घर से जुड़े, व्यापार से जुड़े या नौकरी से जुड़े कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। और यह फैसला आपके लिए बहुत जरूरी भी है लेना। तो दोस्तों, अगर जीवन में आप बस केवल जीवन को धका रहे हैं कि जो चल रहा है चलने दो, कुछ भी बड़ा फैसला नहीं ले रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा मत करिए। भले ही थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बड़े फैसले आपको लेना पड़ेंगे। देखिए, अगर किसी इंसान को त्यागना पड़े तो इंसान को भी त्यागना चाहिए। किसी चीज को त्यागना पड़े तो उस चीज को भी त्यागिए, क्योंकि आप और आपका आने वाला भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। देखिए, अगर आप एक जवान इंसान हैं तो मैं आपको कह दूं कि आपके माता पिता जितनी मेहनत आपको पालने पोसने में करी, जितनी मेहनत दोस्तों आपके माता पिता आज कर रहे हैं, उतनी मेहनत आप अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते। ये 100% सत्य है। उतनी मेहनत आपसे होना ही नहीं है, इसलिए कह रहा हूं, आप अभी जवानी में ही इस मुकाम पर आ जाइए कि आप अपने बच्चों अपा मालिक के साथ पापा का बमाने दी है, बच्चे के लिए कुछ कर सकें। क्योंकि जब आपकी उम्र 40 से 50 वर्ष की होगी, 60 की होगी, तब आप उस लायक नहीं बचेंगे। क्या आप अपने बच्चों के लिए उस समय कुछ कर सकें या फिर अपने बुढ़ापे के लिए कुछ कर सकें? इसलिए आपको जवानी में ही इस लायक बनना होगा, ताकि उस समय आपको दोस्तों भटकना ना पड़े। उस समय ना ही शरीर साथ देगा और ना ही दोस्तों, यह दुनिया साथ देगी। क्योंकि आपके माता पिता ने तो तड़ लिया, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। यह कड़वा सकते हैं। खुद से पूछ लेना कि क्या मेरे माता पिता ने जितना किया, मैं उतना अपने बच्चों के लिए कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं, कर ही नहीं पाओगे। इन दिनों दोस्तों आपके अंदर शरीर की ऊर्जा बहुत रहेंगी, यानी कि आपके अंदर दोस्तों ऊर्जा का भंडार रहेगा। आप दोस्तों हर कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। आपके अंदर ज्यादा आलस्य नहीं रहेगा। आप दोस्तों जल्दी जल्दी हर एक काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इंसान के अंदर जब ऊर्जा आ जाती है तो वह बहुत कुछ कर लेता है, और ऐसा अब आपके साथ हो रहा है। आप नए नए कार्यों को भी अच्छे से पूरा करेंगे। साथ ही दोस्तों, जो घर के बड़े हैं उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा डगमगा सकता है। आपको अपने घर के बड़ों की थोड़ी देखरेख करनी चाहिए। उनका नियमित देखभाल जरूरी है। वही दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस समय आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, मतलब अपने पैसों की स्थिति को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और ज्यादा कमाई करना चाहते हैं, तो यह समय बहुत अच्छा है। आप अपने जीवन में कुछ नई चीजें अपना सकते हैं। पैसा कमाने के लिए कोई नया धंधा शुरू कर सकते हैं, कोई साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पैसों के लिहाज से यह समय काफी अच्छा है। और देखिए, बैठे रहोगे तो कोई मतलब नहीं है। जितना हो सके दोस्तों चीजों को और ज्यादा करने की चाहत रखिए। आप दोस्तों कम में ही खुश हो जाते हैं, लेकिन कम में खुश होना अच्छी बात है। लेकिन यह जो समय है इसमें कम में नहीं होगा। अभी हो रहा है, लेकिन आज से 10 साल बाद क्या कम में आप गुजारा कर लोगे? आपके बच्चे कर लेंगे, नहीं करेंगे। वहां पर कम में कोई गुजारा नहीं कर पाएगा। आपके माता पिता थे जो केवल 2 वक्त के खाने में अपना जीवन निकाल लेते थे, केवल एक कपड़े में ही पूरा साल निकाल लेते थे, या 2 से 23 साल निकाल लेते थे। लेकिन अब नहीं होता है। अब दोस्तों अच्छा खाना चाहिए, अच्छा घूमना चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए। तो दोस्तों पैसा ज्यादा चाहिए। इसलिए अभी समय है कि आप चीजों को बढ़ा ले, पैसा कमाने के जरिए बढ़ा ले। और दोस्तों यह जो समय है, परिवार में कभी कभी छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं। जी हाँ, यह छोटे मोटे मतभेद कभी कभी बड़ा रूप भी ले सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं घर परिवार में छोटी मोटी परेशानियां, छोटे मोटे मतभेद, छोटी मोटी लड़ाइयां चलती रहती हैं, जो समय के अनुसार दोस्तों या फिर एक रात में ही सुलझ भी जाती है। लेकिन कभी कभी यह छोटे मोटे दोस्तों जो मतभेद होते हैं, यह बड़ा विकराल रूप ले लेते हैं। घर भी टूट जाता है, कई दिनों की लड़ाइयां होती रहती हैं। इसलिए ऐसा नहीं हो, आपको बीच में आना पड़ेगा। अगर आप घर के एक मर्द है तो आपको बीच में आना पड़ेगा। अगर आप घर की एक बड़ी औरत है जो दोस्तों औधे वाली, तो आपको बीच में आना और जोड़ी पड़ेगा और चीजों को संभालना पड़ेगा। आत्मविश्वास के साथ आप दोस्तों हर चीज को अच्छे से अपने नाम कर पाएंगे। और इस समय केवल एक ही मूल के मंत्र है कि आपको अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी मेहनत अपने काम पर और अपने काम को बढ़ाने पर लगानी चाहिए। अपना समय केवल अपने काम धंधे पर लगाना चाहिए। बाकी के चीजें बाद में होती रहेंगी, लेकिन अभी यह समय है आप इन चीजों को करने में ध्यान